बराबर बरकत और रहम करने वाला। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसकी बदौलत या जिसके कहने पे या जिसके कुन फरमाने पे इस दुनिया में हर वो चीज़ अपनी हरकत में मुब्तला है, जिसमें चाहे जानदार या फिर गैर जानदार या कोई भी। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसने मुझे यहाँ पे खड़े होके मेरी आवाज़ निकलने का जो एक पाबंद है, या उस ज़ात के नाम से जिसकी वजह से ये कायनात चल रही है। कोई भी जानवर, इंसान, चिरिंद, परिंद, इवन के हवा का आना, हवा का जाना, सूरज का निकलना, रात का आना, दिन का निकलना, ये सारे उसी के ही पाबंद हैं। वो ज़ात कुन फरमाती है तो सारे मामलात होते हैं। जिस दिन उस ज़ात ने कुन फरमाना बंद कर दिया, उस दिन वो क़यामत का समा होगा। इसी के साथ मैं दावत दूंगा उस्मान को फ्रॉम 9th क्लास तिलावत कुरान पाक के लिए। उस्मान। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेशक हमारा ईमान है कि अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी और जिन पर नबूवत खत्म नबूवत का सिलसिला आके ख़त्म होता है, उनकी नात शरीफ के लिए मैं दावत देता हूँ दरसमीन को कि वो नात के लिए
बुढ़ापे में फिर आके क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगा जिएगा महल की दुनिया नहीं है, ये बरत की जाए जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी है ऐसे ही, तो ज़रा पहले ऐसे करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर लेते हैं, और एक्टिव करने के बाद फिर हम अपने सेशन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। उसके लिए आप लोगों को अपने हाथ ज़रा बाहर निकालने पड़ेंगे अपनी अपनी पॉकेट से, और अपनी अपनी जो भी चादर वगैरह है उससे ज़रा अपने हाथ, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी ज़रा बाहर निकालें, क्योंकि आप लोग एक्टिव होंगे तो मुझे भी बोलने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में मज़ा आएगा। और अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो डेफिनेटली मैं भी कोशिश करूँगा फटाफट वाइंड अप करूँ और हम अपने घरों को जाएं, लेकिन मज़ा तब आता है कि जब आगे सुनने वाला हो और जब उसको सुनाने वाले को आगे आगे बैठे हुए लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है तो उसका भी दिल करता है, उसके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट या ऐसे ऐसे सवालात आते हैं या ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स आते हैं कि फिर महफिल लंबी से लंबी होती चली जाती है। तो क्योंकि ये जो सेशन है इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, मैं सुबह से इसके ऊपर लगा हुआ था कि मैं आप बच्चों को आज क्या ऐसा इल्म दूँ कि जिसकी बेस पे वो दुनिया में जहाँ पे भी जाएं या आने वाली अपनी लाइफ में जहाँ पे भी जाएं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, उससे वो फ़ायदा हासिल करें। तो स्टिल अभी मैं बैठ के भी वही सर्च कर रहा था कि मैं ऐसा मटीरियल इकट्ठा करूँ, ऐसा डाटा इकट्ठा करूँ जो इतना आसान भी हो और इतना अच्छा भी हो, जिसको सुनने के बाद ये 1 घंटे के बाद स्टूडेंट्स ये फील करें कि हमारा ये 1 घंटा दुनिया जिंदगी का बेहतरीन घंटा गुजरा है जिसमें हमने एक बेहतरीन इल्म हासिल किया। ठीक है, तो उस 1 घंटे को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को एक्टिव करने के लिए एक एक्सरसाइज करवाने लोगों। रेडी है सारे? चल अपने अपने हाथों को जरा ऐसे सामने कर लिया? ग्रेट, गुड। अपने अपने हाथों को जरा सामने कर लें और एक हाथ अपना, दोनों जरा ताली मारें ऐसे आप। ठीक है, कभी बारिश की आवाज सुनिए कभी बारिश की आवाज? मेरा दिल कर रहा है कि अभी यहाँ पे बारिश होनी चाहिए। बात गौर से सुनिएगा, मजाक नहीं है, बात गौर से सुनिएगा, ये मजाक नहीं है और ना ही ये फन है, ये एक एक्टिविटी है जो जिंदगी भर आपको, इसमें भी सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा नॉलेज है। मेरा दिल कर रहा है कि इस टाइम पे यहाँ पे बारिश होनी चाहिए, मेरा दिल कर रहा है, सर्दी है और सर्दी में बारिश की आवाज भी आनी चाहिए। बड़ा मशहूर है जनवरी सर्दी की बारिश, जनवरी दिसंबर की बारिश है, बड़ी लोग पसंद करते हैं, सही है ना? सर्दी अपनी जगह पे, लेकिन बारिश बड़ी पसंद की जाती है। तो मैं चाहता हूँ भी यहाँ पे बारिश होनी चाहिए। करें बारिश? करें बारिश? ओके, अपना हाथ ऐसे करें, एक फिंगर करें, कर ली एक फिंगर, सबने इकट्ठे, जब मैं 3 बोलूंगा ना तो सबने इकट्ठे अपनी फिंगर को ऐसे, मेरी तरफ ऐसे ऐसे करो। आवाज आ रही मेरी फिंगर की हल्की हल्की? आ रही मेरी हल्की हल्की आवाज? जब मैं 3 बोलूंगा तो सबने इकट्ठे करना, किसी का आगे पीछे नहीं होना चाहिए। गॉट इट? 1 2 ऐसे करते जाना जब तक मैं करता रहूंगा। 1 2 3। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश। यस, हल्की हल्की बारिश है ना, बट अब मेरा दिल कर रहा है पोले पड़ने चाहिए या थोड़ी तेज बारिश हो चस्पे के साथ, ठीक ठाक बादल आ गए हैं, अब वो बादल वाला जज्बा चाहिए हमें, राइट? लेके आए वो जज्बा। 2 फिंगर कर ली, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स। और किधर मारना है? ये इसे जो है ना, ये एरिया में, इस एरिया में आपने करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इस एरिया में करना। क्लियर? ओके, 2 फिंगर्स ले ली, 1 इकट्ठे कर, 1 2 3 जी, राइट? ओके, राइट? यस। अभी भी एक्टिव नहीं हुआ, मुझे लग रहा है अभी कुछ जो बच्चे हैं ना वो एक्टिव नहीं हुए, जब थोड़ा जज्बा नहीं आया, अभी
उस सीखने का जज्बा अभी भी नहीं आया। हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने आपको क्या करना है, एक्टिव करना है। गोरा देखा, गोरे में कितना जज्बा होता है जब वो भागता है, होता है ना, वो पूरी लगन से, अगर वो बीमार भी हो ना, लेकिन जब उसके ऊपर उसका मालिक बैठता है ना और उसकी जब वो लगाम खींचता है तो घोड़े को समझ आ जाती है कि भाई नहीं, मैंने अब भागना है और पूरे जज्बे से भागना है, मुझे जितनी मर्जी तकलीफ है मैंने नहीं रोकना। कहते हैं ना कि घोड़े वाली दौड़ चाहिए, ठीक है। और घोड़ा क्या खाता है खुराक में? गोश्त नहीं खाता। शेर गोश्त खाता है, चीता गोश्त खाता है, घोड़ा गोश्त नहीं खाता। उसकी बेहतरीन खुराक भला क्या है? चने। कहा जाता है ये जो भुने हुए चने होते हैं, ये जो आप चने ये छली वालों से लेते हैं, वो घोड़े की गुज़ा है। और घोड़ा उसको खा के इतनी तेज भागता है कि वो अपने मालिक को उसकी मंजिल तक इतनी तेजी से पहुंचाता है, इतने जज्बे से कि वो परवाह नहीं करता कि मुझे गोश्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैंने क्या खाया कि वो सिर्फ चनों की बेस पर लेके आए घोड़े वाला जज्बा लेके आए। यहाँ पे घोड़े भागने चाहिए ना, यहाँ पे घोड़े। चले 3 फिंगर करें 3 फिंगर। चलिए तीनों फिंगर को अब करना, 1 2 3। अभी सही नहीं हुआ, इकट्ठे इधर सेंटर में। आवाज जो है ना वो हाथों की आवाज निकलनी चाहिए, हवा की आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे ये वाली आवाज नहीं आए, ये वाली आवाज है। गॉट इट? चले। घोड़े के नीचे तो लोहे का पीस लगा होता है, जब वो फर्श पे भागता है तो उसकी ये आवाज आती है आवाज। यस सर। ठीक हो गया? ओके। अब आती है हमारी 4 फिंगर्स की बारी या 5 फिंगर्स की बारी। और जब हम 4 और 5 फिंगर्स लेके आते हैं तो तब क्या होता है? आप ताली कब बजाते हैं? जब आपको किसी की बात अच्छी लगती है, या जब आपका दिल मुतमिन होता है, या आपका दिमाग मुतमिन होता है कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज मिल रही है। इंसान खुशी में अपने हाथ ऐसे मारता है, पता है? ये खुशी का एक इजहार है। बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो जब खुश होता है ना तो अपनी टांगे मारता है, कभी ऐसे, कभी इधर टांग, कभी हाथ इधर, कभी और कभी ऐसे ला के हाथ को मारता है। ये बच्चे की खुश होने की निशानी। लेकिन जब कोई बड़ा या आप जैसे नौजवान खुश होते हैं तो वो अपने हाथों को ऐसे या अक्सर वो कहते हैं जी ऐसा, हम अक्सर वो किसी के ना कंधे पे ऐसे मारता है या अपने हाथों का ऐसे मारते हैं ना। तो अब बस वो जज्बा मुकम्मल हो जाना चाहिए। क्लियर? अभी जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें जो आपको लगेगा कि भाई अब ये मेरी एम है, ये मेरा टारगेट है, जो यहाँ पे बंदा बोल रहा है मुझे वाकई समझ आ रही है उसकी, वो जज्बा अब कैसे आएगा? जब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे मारेंगे, ऐसे करें ना, ऐसे मेरे हाथ ग्रेट। ये वाली ताली नहीं होती, ठीक है? ताली नहीं होती। क्लियर? चल शुरू करें। एक्टिव हो गए सारे? हाथ आपके बाहर रहने चाहिए, फुल ऐसे हाथ रहने चाहिए आपके, मतलब कि ऐसे जेबों में या चादर में नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया? अब यहां से आपने क्या सीखा बेटा कि इंसान कुछ भी चाहे इस दुनिया में वो कर सकता है। किससे? कोशिश। किससे? कोशिश। अभी हमने बारिश चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बारिश आ गई, हम ओले भी पड़ने चाहिए, थोड़ी तेज बारिश भी होनी चाहिए, तेज बारिश भी आ गई थी ना, आ गई थी। यस। ओके, हमने कहा जी घोड़े भी दौड़ने चाहिए, घोड़े वाला जज्बा भी आना चाहिए, वो भी आ गया। तो मुश्किल हुआ है? नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी ग्रुप में बैठे होते हैं या आप जब इत्तेफाक से चलते हैं तो हमेशा उसमें कामयाबी है। क्लियर? इत्तेफाक में बरकत से क्या मुराद है कि इत्तेफाक इंसान को इत्तेफाक किसी एक में नहीं होता, 2 या 2 से ज्यादा में होता है। जब लोग इत्तेफाक से आपस में मिल के चलते हैं तो वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना लेते हैं। क्लियर? फेसबुक, आप फेसबुक यूज करते हैं, बहुत
इम्पोर्टेंट आप लोगों का आजकल का एक पेशा बन चुका है, मतलब एक एम बन चुका है, एक हॉबी बन चुकी है कि जी हमने फेसबुक का अकाउंट बना। आपको पता है वो फेसबुक किसने बनाई है? पता है किसने बनाई है फेसबुक? नहीं। वो फेसबुक बनाने वाले 1 2 या 3 इस तरह के लोग हैं। फेसबुक बनाने वाले 1 2 और 3 इस तरह के लोग। फेसबुक बनाने वाले 1 2 और 3 इस तरह के लोग और 3 दोस्त हैं जो स्कूल से फारिग तरीन निकले हुए बच्चे थे। वो इस तरह के काबिल बच्चे नहीं थे, वो इस तरह के काबिल बच्चे नहीं थे, या उनकी तरह के काबिल बच्चे नहीं थे। उन्होंने क्या किया जी, हमने कुछ करना है, क्यों ना हम ऐसा काम करें कि ऑफिस में कम्युनिकेट रखें। उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी। हमने ऑफिस में क्या करना है, एक दूसरे को कम्युनिकेट, जो भी हमें एक दूसरे को पैगाम अपने भेजना है तो हम फेसबुक के थ्रू एक दूसरे को भेजें। सिर्फ वो 3 लोगों के ऊपर वो एप्लीकेशन उन्होंने अपने लिए डिजाइन, ऐसा ही है। लोग थे वो 3। उन्होंने कहा कि जी मैंने सर उमर ने और राफे ने मिलके, हम 3 दोस्त हैं, स्कूल से हम निकले हुए हैं। हमने कहा कि जी हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं और हम एक दूसरे के साथ ना अपने पैगाम शेयर करेंगे। मैंने इसको मैसेज भेज दिया, उसको मैसेज भेज दिया। 2 और दोस्त आ गए, वो भी आते हैं, कहते हैं जी हमें भी इसमें ऐड कर दो। 2 फिर आते हैं जी, 2 और आते हैं जी हमें भी ऐड कर लो। मोहल्ला का हो जाता है, दूसरे मोहल्ले के भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, तीसरे मोहल्ले के भी आना शुरू हो जाते हैं। आज ये एप्लीकेशन फेसबुक के नाम से जानी जाती है, जो किन्होंने बनाई थी? 3 निकले हुए बच्चों ने बनाई। तो इस जो भी हमने एक्टिविटी की है, ये एक्टिविटी आपको क्या दर्ज देती है कि इत्तेफाक में बरकत है। मिलके चलेंगे तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। गॉट इट? अगर आपके दोस्त आपका साथ नहीं दे रहे तो बहन भाई हैं, अगर बहन भाई साथ नहीं दे रहे तो माँ बाप है, और माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ते। क्लियर? कम टू द टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कैसे इस दुनिया में लेके चलना है, इसके ऊपर आज हम एक सेशन कर रहे हैं और उस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद क्या है? क्या इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ क्या है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं भी आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है। इसी तरह आर्टिफिशियल का इंट्रोडक्शन क्या है, पहले वो आपको बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के बिहाफ पे काम करती है, जैसा कि इंसान काम कर रहा है वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। मैं ये चेयर उठाता हूं और इसको ये उठा के यहां पे रख देता हूं। यहां पे मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन को मैं कहता हूं होल्ड अ चेयर एंड प्लेस दिस पोजीशन। वो क्या करेगी? चलेगी, कुर्सी उठाएगी, इस पोजीशन में। That is called the artificial intelligence. Clear? That is called the artificial intelligence. मैं यहाँ पे की लगा रहा हूँ, मैं ये पर्दा लगा रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे वो मशीन खड़ी है, मैं उसको कहता हूँ वो वहाँ पे हैमर पड़ी है, पिक द हैमर। वो क्या करेगी? जाके पिक करेगी हैमर को और मुझे बता। That is called the artificial intelligence. ये है artificial intelligence। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन बेस वर्क कर रही है, ह्यूमन बेस वर्क कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं उसकी एग्जांपल्स की तरफ चलता हूं। इसका पहला पॉइंट है हमारे पास, मेकिंग कंप्यूटर दैट थिंक। कंप्यूटर क्या करे? सोचे। कंप्यूटर क्या करे? सोचे। क्या सोचे? कंप्यूटर ने क्या सोचा?
जैसे इंसान सोचता है वैसे ही कंप्यूटर भी सोचे। इंसान क्या सोचता है? इंसान क्या सोचता है? मैंने क्या करना है, कैसे करना है? एक बच्चा होता है छोटा सा, उस बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को पता होता है मैंने पानी ऐसे पीना है। एक छोटा सा बच्चा होता है उसको पता होता है कि मैंने चम्मच से ऐसे चावल खाने। एक छोटा सा बच्चा होता है उसको पता होता है कि मैंने चलना कैसे। कुछ नहीं पता होता ना, कुछ नहीं ना पता होता। सिर्फ उसके पास क्या होता है? उसके पास आंखें होती हैं, उसके पास कान होते हैं, उसके पास जुबान होती है और उसके पास दिमाग होता है। ऐसा ही उस बच्चे को हम क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। क्या करते हैं? उस बच्चे को हम ट्रेन करते हैं। उसको कहते हैं बेटा ऐसे खाना है। पहली दफा वो गलत खाता है, दूसरी दफा वो गलत खाता है, तीसरी दफा जब हम उसे दोबारा समझाते हैं तो वो कुछ बेहतरी की तरफ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी जिंदगी वो वैसे खाता है जैसा कि उसको वो तब उसको सिखाया गया था पहली दफा। ऐसे ही क्लियर? फिर उसके बाद उसको बताया जाता है चलना कैसे। चलना सिखाते हैं ना, हम उसको उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। उस बच्चे के पास कुछ नहीं है, उस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ ये सोच है बस। अब इस सोच को हमने कैसे ट्रेन करना है, ये किसके ऊपर होता है? ट्रेनर के ऊपर। ट्रेनर कौन है? उसका माँ, उसकी बाप, उसके बहन, उसकी भाई, उसके जानने वाले, यही है ना ट्रेनर उसके। जैसे हम उसको ट्रेन करेंगे वैसे वो बच्चा ट्रेन हो जाएगा और कल को वैसे ही बिहेव करेगा। गॉट इट? कि कोई इसमें और चीज है नहीं है। मिसाल लेते हैं, इस बच्चे को मैं कहता हूं बेटा आपने कार इस तरह चलानी है, जब आप कार स्टार्ट करोगे तो आपने ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, क्लच इस तरह दबाना है, ब्रेक इस तरह दबानी है और स्टीयरिंग ऐसे चलाना है। अगर मैंने इसको पहली दफा गलत सिखा दिया, सारी जिंदगी की उस पर अमल करता रहे। गॉट इट? जैसी मैंने इस बच्चे की ट्रेनिंग कर दी वैसे वो करता रहेगा, चलता रहेगा। इसी तरह कंप्यूटर भी ब्लैंक होता है। कंप्यूटर भी ब्लैंक होता है। अब क्वेश्चन इज दिस कि कंप्यूटर के पास आंखें कहां से आएंगी? सर ने तो कहा है कि इंसान के पास आंखें होती हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास तो आंखें नहीं है, कंप्यूटर के पास तो कान नहीं है, कंप्यूटर के पास तो जुबान भी नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के पास सिर्फ मेमोरी है जो हम पढ़ते हैं जी, मेमोरी, रैम, रोम और ये सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर के पास। बाकी तीन चीजें तो है ही नहीं है। ना ही कंप्यूटर के पास हाथ है, ना ही कंप्यूटर के पास बाजू है। कंप्यूटर कैसे इंसान की तरह बिहेव करने लग गया? क्वेश्चन इज दिस, है ना क्वेश्चन? सर कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान की तरह काम करती है, मशीन लर्निंग जो है वो मशीन जो है वो इंसान की तरह काम करती है। लेकिन इंसान के पास तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया है। इंसान को हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, टांगे भी दिए हैं, चलने के लिए टांगे दी हैं, ठीक है, आंखों देखने के लिए आंख दी हैं, सारे। देखें हमारा दिमाग जो फैसले करता है वो इन सब चीजों से मिलके नहीं कर रहा होता। चाय का एक कप पड़ा हुआ, मेरा हाथ लग गया तो एकदम फौरी मैंने पीछे हटा लिया। ये इसी ने करवाया ना, इसी ने करवाया ना, लेकिन उसके लिए ये इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चाय का कप पी रहा हूं, जुबान को लग गया तो फौरी तौर पे मैंने पीछे कर लिया, इस्तेमाल हुआ ना हालात। मशीन के पास तो नहीं है, ये सिस्टम पर है, इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसे सर कह रहे हैं कि वो मशीन उठाएगी, चेयर को और इधर रख देगी, मशीन को जैसे बोलोगे वो वैसे कर देगी, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए ना माइंड में। सबसे बड़ी बात है उसके पास आंखें ही नहीं है, वो चलेगा कैसे? कैसे पता चलेगी ये पड़ी हुई है, चेयर पड़ी हुई है? सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो ये है। आज हम कहते हैं कि जो कार है, कार इंसान के बगैर चल रही है, बिल्कुल चल रही है। जापान के अंदर चल रही है, अमेरिका के अंदर चल रही है, फॉरेन कंट्रीज, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, इवन तो दुबई के अंदर चल रही है। ड्राइवर के बगैर कार ड्राइव होती है। आप सिर्फ उसे इतना बता दो कि मैंने जाना किधर है, मैंने जाना है 10 का रोड पे, वो मुझे यहां से लेगी और मुझे वहां तक पहुंचाएगी, चाहे बीच में रश आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मुझे परवाह नहीं है, मैंने सिर्फ बैठना है और ड्राइवर भी नहीं है साथ, लेकिन मुझे वहां तक वो पहुंचाएगी। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल?
पर्सन है, सबसे बड़ी बात है उसके पास तो आंखें नहीं, वो कैसे देखेगा? उसके बाद बाजू नहीं हो, कैसे स्टीयरिंग लगाएगा? गॉट इट? चले हम दूर नहीं जाते, हम करीब रहते हैं। आपने एक कार देखी होगी जो बड़ी V8 कार होगी, इसे लैंड क्रूजर कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत आम है, रोडों में आपको नजर आ रही होगी, जिसके पीछे टायर भी लगा होता है। उस कार के अंदर एक सिस्टम है, पता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम है, पता क्या? अगर आपने उस कार को पायलट मोड पे लगा दी है ना, तो आप सुकून से सिर्फ बैठे हुए हो, आगे कोई फासला, कोई चीज आ गई है, कोई बैरियर आ गया है, कोई खड्डा आ गया है, कोई बैरियर मतलब कोई लोहे की चीज आ गई है, या कोई भी पत्थर आ गया, वो कार ऑटोमेटिकली हो जाती है। समझ आई? उसके लिए इंसान को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है जी हमारे पास यहां पे, कि कंप्यूटर कैसे सोचेगा? पहले हमने ये सोचना है, मेक कंप्यूटर दैट थिंक। कंप्यूटर कैसे सोचेगा, कैसे वो अपनी सोच बनाएगा? अभी तो उसने सोच बनानी है, बाद में उसने परफॉर्म करना है। इंसान को तो अल्लाह ताला ने शुरू मखलूकात पैदा की है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी मैं सारे जवाब देता हूं, मुतमिन करके आपको भेजता हूं। The automation of activities we associate with human thinking like decision making, learning, कह रहा है हर एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो रही है। हम कहते हैं जी ऑटोमेटिक कुछ मशीन है, ये सारे काम ऑटोमेटिक नहीं हो रहे। कार भी ऑटोमेटिक चल रही है, वो मशीन भी ऑटोमेटिकली उसको उठा रही है, वहां पे लेके जा रही है, सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और इसके दरमियान वो सोच भी रही है, डिसीजन मेकिंग भी कर रही है, डिसीजन मेकिंग फैसले भी कर रही है। अब कार को कैसे पता है जी आगे कार आ गई, और चीज आ गई तो मैंने ब्रेक लगानी है? डिसीजन है ना, इंसान का फैसला होता है, तो वो ब्रेक पे प्रेस करता है। जब तक इंसान का दिमाग उसे फैसला ना करके दे तो वो कभी भी ब्रेक नहीं लगाएगा गाड़ी, और जाके ठा लगेगा। लेकिन उस कार को तो पता है, उसको तो इंसान के पास तो दिमाग है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटी वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग। कहां से लाएंगे? डिसीजन मेकिंग कैसे करवाएंगे उसकी, और उसको लर्न कैसे करवाएंगे? इंसान लर्न करता है साथ साथ। एक दफा आप तो उड़े चले जाए, आपको पता होगा फलां जगह पे खड्डा, आप उस साइड से गाड़ी नहीं लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। हमने उसको साथ याद भी करवाना है उस मशीन को। हम कहते हैं ये एआई है, लेकिन एआई तो कैसे एआई है? गॉट इट? अगले पॉइंट पे आते हैं, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन। हमने एक मशीन बनानी है, क्रिएट करनी है, that perform function that require intelligence will performed by people। हमने एक ऐसी मशीन बनानी है जो इतनी इंटेलिजेंट हो, जो लोगों के लिए काम करे। क्या करे? लोगों के लिए काम करे। आप हॉस्पिटल्स में चले जाए, आप फॉरेन कंट्री, चाइना की एग्जांपल ले लें, वहां पे आपके जो ऑपरेशन जो टांगे लगाते हैं वो मशीन लगाती है, इंसान डॉक्टर नहीं लगाते उधर। कौन लगा रहा है? मशीन लगा रही है। कैसे पता है कि कितना मैंने उधर से उसको टांके को उसका जो वो लेना है, मतलब कि गोश्त इतना लेना है, इतना वो उसको सप्लाई देनी है, ये वो इतना मैंने स्टिच करना है? हाउ इज इट पॉसिबल? यहां पे गंद भरा हुआ है ना, एक रोबोटिक मशीन है, मैंने खुद देखी है वो मशीन। क्या करती है वो काम? वो क्या करेगी? देखेगी सारे ऑब्जेक्ट्स को, अच्छा यहाँ पे गंद है, उसको देखेगी, उठाएगी और अपनी डस्टबिन में डाल दी जाएगी। इंसान तो जो इंसान काम कर रहे थे, ठीक है, वो अब काम सारा मशीन कर रही है, दैट इज द एआई। लेकिन क्वेश्चन इज दिस फिर दोबारा कि ये कैसे पॉसिबल है? सही है ना? आप बड़े आसानी से ये तो सुन लेते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक कार है, ये उड़ने वाली कार है, ये खुद चलने वाली कार है। कभी जरा इस पे सोचिए, ये जो ऊपर रखा हुआ है इस पे सोचिए जरा कि ये कार बन कैसे गई है। हम कहते हैं जी ये एआई है, हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता। आज हम वही सीखने यहां पे बैठे। अगले पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ द मेंटल फैसिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल। हमने उसके अंदर ऐसा कौन सा मॉडल, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने मॉडल सेट किया, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने मॉडल सेट किया, उसके अंदर मॉडल तो है ही कोई नहीं है, उसके अंदर तो पास सिर्फ मेमोरी है।
बस उसके अंदर तो मॉडल ही कोई नहीं। उसको कैसे ट्रेन करेंगे, उसको कैसे बताएंगे? बच्चे को तो हमने ट्रेन कर लिया, लेकिन हम उसको कैसे बताएंगे? क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो ये सारे हैं आज के हमारे सवाल। क्लियर? ये जितने भी अभी मैंने आपसे सारी बातें की हैं, ये क्या है? हमारे आज के सवाल। अब इनके आंसरों की तरफ, यानी कि इनके सॉल्यूशंस की तरफ मैं जा रहा हूं। क्लियर? पहला सॉल्यूशन मैंने अभी बात की थी कि वो गाड़ी जो है तो वो तो ऑटोमेटिकली चल रही है, और उसके लिए मैंने कहा था इंसान के पास तो आंखें हैं, इंसान तो आंखों को देख के सामने अच्छा खड्डा आ गया, आगे कोई बैरियर आ गया है, कोई कार आ गई है, कोई आगे दीवार आ गई है, मैंने ब्रेक लगा ली है। उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन उसके पास क्या होता है? यस, कोई बता सकता है उसके पास क्या होता है? कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई बता सकता है उसके पास ऐसा क्या है जिसकी बेस पे वो ये दे, उसको दो देख कैसे लेती है? जी सही, मुझे आवाज से थोड़ी थोड़ी आ रही, सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है, जरा ऊंचा बोल रहा है, कोई बात नहीं, गलती बता देंगे। एग्जैक्टली, सेंसर्स की मदद से वो ऑब्जर्व करती है जो एनवायरनमेंट होता है। क्लियर? ये सेंसर, ये सेंसर, ये सेंसर, और वो सेंसर से उसको इंफॉर्मेशन आती है। अब क्या होगा? अब तो ब्रेक लगानी है, उसके बाद तो पाँव नहीं है, ब्रेक लगानी है ना, उसके बाद तो पाँव नहीं है। चलो ये तो उसे पता चलेगा, उसके दिमाग ने उसे बता दिया, चले कि भाई इंफॉर्मेशन आ गई। अब दिमाग ने फैसला भी तो करना है ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी, उसके पास तो दिमाग भी नहीं। उसके लिए फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एल्गोरिदम कहते हैं। 9th और 10th क्लास वाले, कंप्यूटर वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे एल्गोरिदम क्या होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, और एल्गोरिदम कंप्यूटेशनल मॉडल्स ही होते हैं। उनको हम ट्रेन करते हैं, जैसे बच्चे के एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं ना, बच्चे का ये दिमाग ट्रेन करते हैं, इसी तरह उसका मॉडल ट्रेन करते हैं कि जब तुम्हें ये इंफॉर्मेशन आएगी तो तुमने के ये फैसला करना। क्लियर? जब तुम्हें ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी तो ये फैसला करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी तो ये फैसला करना है। वो मॉडल इतना ट्रेन हो जाता है, इतना ट्रेन हो जाता है कि वो कभी गलती नहीं करता, उसके नैनो सेकंड, नैनो चांसेस हो जाते हैं गलती करने। क्लियर? बात को अंडरस्टैंड किया मैं क्या कह रहा हूं? अब आती है बारीक चैलेंज, उसने फैसला भी कर लिया, उसने अब ब्रेक लगवानी है, उसके पास तो पाँव ही नहीं। अब वो जो लीवर होता है, वो जो सिस्टम होता है, हम अक्सर नहीं एक लफ्ज बोलते हैं कंप्यूटराइज कार है, कहते हैं ना हमें कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, इसका ऑटो डोर है इसके। वो कंप्यूटराइज उसे एक कमांड पास करता है कि भाई ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली स्टक हो जाती है, उसके लिए इंसान के पैडल दबाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स क्या हो जाती है? स्टक हो जाती है। क्लियर? अब आते हैं जरा वो टेस्ला कार की तरफ, जो ऑटोमेटिकली ह्यूमन के बगैर लेके चल रही है, यानी कि इंसान के बगैर चल रही है, वो भी इन्हीं सेंसर्स के ऊपर। जब जैसे वो देखती है आगे कोई चीज आ गई है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगती है या स्टीयरिंग। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा स्टीयरिंग किस साइड पे घुमाना है, स्टीयरिंग की साइड पे घुमाना है? वो सेंसर्स उसे इंफॉर्मेशन देंगे कि गाड़ी जो है वो इस साइड पे इतनी स्पेस है, इस साइड पे इतनी स्पेस है, इस इतनी से रिवर्स करना है, इतनी स्पेस पे गाड़ी आगे टर्न हो जाएगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोसीड कर रहा होता है? वो सेंसर। और सेंसर आगे उस जो मॉडल होता है ना, ये जो दिमाग होता है कंप्यूटर का, वो बड़ा ट्रेन किया जाता है। वो कौन ट्रेन करते हैं? वो आप लोग ही ट्रेन करते हैं उसके दिमाग को। कौन ट्रेन करते हैं? आप लोग। तो वो इससे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ट्रेनिंग वाली चीज को आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग कहते हैं, डीप लर्निंग कहते हैं। और वो कब ट्रेन कर सकेंगे आप? जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। अभी इंटर करेंगे, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, फिर आप जब यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी डिग्री कंप्यूटर साइंस की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री ले लेंगे, तो आप मार्केट में जाके यही काम करेंगे। आपको सिखाया जाएगा ये काम करना कैसे है, और इसीलिए कहा जाता है ये कंप्यूटर इंजीनियर है या एआई का इंजीनियर है। समझ आ गई? और इसकी सैलरीज जो है वो 5 to 6 लाख से शुरू होती है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। फॉरेन में 25-30 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलता है इसका। ठीक है? ये जो आप कहते फिरते ना जी
ये कार लेनी है और लोगों को सालों लग जाते हैं, ये इतनी एडवांस फील्ड है कि लोग वहां पे पैसे पकड़ के बैठे हैं आप लोगों के लिए। अब आप क्वेश्चन ये कर रहे होंगे सर, तुम ही क्यों नहीं जानते? ऐसा ही है सर, तुम ही क्यों नहीं जानते? इसका आंसर मैं फिर कभी आपको अभी वो ट्रैक हो जाएगा अपने फ्रेंड्स से। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ वीडियोस की तरफ चलते हैं। हम गला पढ़ने ये रिपोर्ट है, ये मशीन नजर आ रही है नीचे आपको, ये रिपोर्ट है। देखें इसके हाथ भी बने हुए हैं, टांगे भी हैं, खरा भी है, चलेगा भी है, और वैसे ही ह्यूमन लाइक काम करेगा जैसे कि ह्यूमन काम करता है। ठीक है, देखना भी करता क्या है। ये देखें, फोकस रखें जरा। उसने ऊपर से उसे क्या कमांड पास की है कि लकड़ी उठा के उधर रखो और उसके ऊपर कुछ उसने करने के लिए कहा। मोबाइल निकाला था उसने पॉकेट से, उधर से उसने क्या कमांड दी है इसको, जो उसने कमांड दी है वो ये भी काम कर रहा है। ये रिबोट है, इसके हाथ भी बने हुए हैं, उंगलियां भी हैं। देखा उसने कैसे उठाया, कैसे वो मूव कर रहा है। ये देखें, उसने आगे से उसको क्या कमांड दी है, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि उसने उससे क्या काम करने के लिए कहा था, उसको वो बैग चाहिए था। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि वो अपना जो है ना वो लकड़ी उठा के उधर रख के अपना रास्ता बना के फिर आओ। उसने क्या कहा है उसको कि भाई मुझे वो बैग पकड़ाओ, मतलब रिबोट को उसने क्या कमांड दी है कि नीड अ बैग। तो उसने नीड की है अपने बैग की और उसको कमांड फंक्शन दिया है। जैसे आप कमांड देते हैं एंटर की, या आप प्ले करते हैं किसी चीज को, या मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो आप उसका ओके पे क्लिक करते हैं, ये कमांड होती है। जब आप उसने उसको कमांड दी है तो क्या हो गया, फंक्शन परफॉर्म हो गया। रिबोट को कमांड गई, रिबोट कंप्यूटर है सारा, ये जो रिबोट बना हुआ है ये सारे का सारा कंप्यूटर है। आप देखें, अभी देखा आपने इसके आगे वो सेंसर्स लगे हुए हैं आंखों की जगह पे, वो कैम सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो ऊपर इसके अंदर यहाँ पे ये पीछे जो ये एरिया है, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पे ये सारा सिस्टम कंप्यूटर नर्व्स है। ठीक है, ये कंप्यूटर सारा काम कर रहा है। जैसे इंस्ट्रक्शन और देखिए कितना एक्यूरेसी चेक करें उसकी। ठीक है, जैसे उसने कहा वैसे वो रिएक्ट कर रहा है। आगे देखें, और फिर उसने अपना रास्ता खुद बनाया, अपना रास्ता खुद बनाया। दैट इज कॉल्ड द थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर? ये देखिए, ये देखिए, ये एक इंटरव्यू करने लायक, मेरे पास आप आते हैं, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ या आप मेरा इंटरव्यू करते हैं, मुझसे मेरा नाम पूछते हैं। ठीक है, मुझसे मेरा पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ पे होते हैं, ये सारा इंटरव्यू इसी को कहते हैं ना। ये आप अक्सर टॉक शो देखते हैं, इधर इंटरव्यू पता किसका होने वाला है, रिपोर्ट का। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस रिपोर्ट से करेगा ना, वो रिपोर्ट उसको बताएगा कि आंसर करेगा, प्रॉपर आंसर करेगा, जैसे कि मैं बैठ के आपको आंसर करता हूं। गॉट इट?
ये रिपोर्टर वैसे ही उसका ये इंडियन एक लड़का है और उसने लेबोरेटरी में जाता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेबोरेटरी होती है वहां पे जाता है और वहां पे जाकर उस रिपोर्ट का इंटरव्यू करता है। अब देखें कि उसका ब्रेन कितना ट्रेन हुआ होगा, वो उसे जो क्वेश्चन करेगा वो उसका आंसर उसको करेगा। इंसान भी तो ऐसे काम कर रहा है ना। ओके चेक करते हैं, ये जरा वॉइस भी सुनिएगा साथ, ठीक है, फोकस कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे करने आए हुए हैं फॉरएवर मार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनके पीछे पूरा मीडिया पड़ा हुआ है। एक बार अंदर जाके देखते हैं ऐसा कौन आया हुआ है। फोकस जरा अपना, ये वो रिपोर्ट है। उसने क्या पूछा है, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। उसने क्या नीचे आंसर किया, इंग्लिश में लिखा हुआ है आई लिव इन हांगकांग। उसने प्रॉपर आंसर किया उसको, ये इंग्लिश में आप लोगों के लिए लिखा है। उसने इंग्लिश में ये कहने लगी है उसको, आई लिव इन हांगकांग एंड ट्रैवल द वर्ल्ड टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। मैं ट्रैवल कर रही हूँ किससे मीट करने के लिए, मिलने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कल्चर के लिए, कल्चर को देखने के लिए। आगे चलते हैं। उसने क्वेश्चन किया कि क्या आप पहली दफा इंडिया में आई हैं। पहले जो उसने क्वेश्चन किया, उसने आगे क्या आंसर किया, नो आई हैव बीन इंडिया बिफोर, पहले भी आ चुकी। जैसे हमने आपको कहा था ये एक अनोखा इंटरव्यू। अब ये खुद इंटरव्यू करने लगा, पहले तो उसने एक टेस्ट दिखाया ना, वो इंग्लिश में ही कर रहा था, मतलब उसके साथ। अब देखने लगा, अब ये वो लड़का खुद करने लगा जो पहले आया। सोफिया से मिलने आए हैं। सोफिया इसका नाम है। Hi Sophia, tell me about the Forever Mark conference to begin with. It's totally robot, Okay, tell me, what does it feel like? not a man. What do you think you're better off than us humans? Who you would take very seriously? उसके एक्शंस आप चेक करें, जैसे कि हम बात करते हुए नहीं अपने आंखों को, अपने फेस को इस तरह इधर मूव करते और एक इंप्रेशन देते हैं, सेम लाइक देखिए वो भी वैसे इंप्रेशन देते हैं। Find some new friends. हाँ ये लाइन जरा देखिएगा, You looking to find some new friends. कह रहे हम न्यू फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या आंसर किया, ऑफ कोर्स आई कैन गेट लोनली बीइंग अ ह्यूमनॉइड रोबोट आई एम सो एक्साइटेड। कह रही है कि मैं अकेली हूँ तो इसलिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ एज अ ह्यूमन रोबोट के भाई आप अगर मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है। यार उसने इसको आंसर किया, फॉर आवर फ्यूचर इज विल देयर I'd love to see you win from. इंप्रेशन देखा, ठीक है। उसने उसको अपने मतलब एक लव का इजहार किया है, ठीक है, कि भाई रिस्पेक्ट का, लव का इजहार किया। उसने आगे से आंखों से इंप्रेशन दिया, उसको फेस से इंप्रेशन। जैसे हमने कोई कहता है आप मिलके बड़ा अच्छा लगा या आपकी मोहब्बत का हमें अंदाज बड़ा अच्छा लगा, तो आगे से हम कहते हैं इतना शुक्रिया अदा करते हैं या इस तरह आंखों को। उसने वो आगे से रिएक्ट किया, ठीक है। आगे देखिए, Also, tell me, what's your take on India? How much of it have you been able to see? Excellent. So, ये थी सोफिया और ये बहुत ही जल्दी I think आपको और बहुत जगहों में देखने को मिलने वाली है। सोफिया, thank you so much for doing this with us. एक quick selfie ले लेंगे सोफिया। हाँ जी जी, समझ आइए, 10 मिनट तक समझ आइए।
बेटर कुछ आपको कंसेप्ट अपने क्लियर हुए हैं जो हम पहले सारी बातें कर रहे थे। चले चलते हैं जापान की एक बहुत बड़े एग्जीबिशन पर, यानी कि जापान की एक बहुत बड़ी लैब है जहाँ पे रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं जापान के अंदर। अब उसका एक विजिट करते हैं और अभी तक आपकी क्लैपिंग कोई नहीं है, इसका मतलब आप कोई भी जो है ना वो एक्टिव कोई नहीं है, ऐसे ही है ना? ठीक है जी, इंसान ने वीडियो एक पवानी है मेरी बाबा ये एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन मतलब किसको कहते हैं? आपने मेरी अक्सर स्टेटस पे तस्वीरें देखी होगी, मैं रिसेंटली लाहौर एक एग्जीबिशन करता हूँ, वो इसी तरह की एग्जीबिशन थी। ठीक है, एग्जीबिशन में एक बहुत बड़ा हॉल होता है। ठीक है, इतना बड़ा हॉल होता है कि उसके अंदर कई 100 यूनिवर्सिटीज के स्टॉल्स और ये सारी चीजें लगी होती हैं और वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लाए होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है, जो उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जैसे लाइक अभी आपको एक इंटरव्यू वाला प्रोजेक्ट दिखा, ये भी आप जैसे लोगों ने किया। जब यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी के बाद आप यूनिवर्सिटी में फाइनली प्रोजेक्ट होता है, ये आप जैसे लोगों ने किया इस तरह का। कोई बड़े कोई स्पेशल किस्म के लोग नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चले, अब जरा इसको गौर से देखिए, ये वो एग्जीबिशन है साहब। See a full review of the most interesting robots from the exhibition in one video. Fasten your seatbelts. Let's roll. WCRA 2023 Canadian startup OneX's humanoid गौर robot कीजिएगा जरा burst onto the इसको। scene. There's an interesting story behind ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, the bridge catching. ये देखो, जैसे इंसान अपने वो एक साथ डिवाइस अटैच है, यानी कि वो और साथ इसके साथ रिपोर्ट के साथ, जैसे ही वो अपना हाथ ऐसे हिला रहा है इंसान, तो वैसे ही रिपोर्ट भी अपना हाथ इधर हिला रहा है। सेम जैसे वो अपना हाथ ऊपर उठा रहा है, वो रिपोर्ट भी अपना हाथ ऊपर उठा रहा है। ठीक है, जरा गौर कीजिए, T-language models is ये इंसान है इस साइड, वो और ये OneX to combine its artificial intelligence with humanoid robots, which वो देखें, दोनों revolutionize them. नजर आ रहा है दोनों। ठीक है, ये इधर वाला और उधर वाला, ये ह्यूमन है और वो रिपोर्ट है। Job market. Although OpenAI head Sam Altman claims that no one in the world today is a common AI, he apparently still wants to prepare in anticipation of a new breakthrough in technology and create आंखें देखें, वो सेंसर्स लगे हुए हैं। a suitable body for future intelligent robots. OneX, formerly Halloumi Robotics, already has a फोकस अपना इधर रखें। wheelbase. The company even tried to launch a ये देखो, ये देखा फेस के ऊपर एक वो आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। देखिए उससे क्या कर रहा है, सलाम ले रहा है, अपने हाथ को मिला रहा है। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं, कैसे उसको पता चल रहा है लोग आ रहे हैं आगे? वो सेंसर आप अक्सर पिक्चर में है ना कैमरे के ऊपर, तो वो फेस के ऊपर ऐसे बॉक्स आता है, वो डिटेक्ट करता है कि ये फेस है, करता है। इसी तरह उसके सेंसर फेस को डिटेक्ट कर रहे हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, हाथों को भी डिटेक्ट कर रहे हैं। एक मशीन और इंसान आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और ऐसे इंटरेक्ट हो रहे हैं जैसे दो लोग आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। देखिए, security project with it, but it's उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया, उसको स्कैन किया। Perhaps the reason was that a robot on wheels in the real world would not be able to move around universally in an environment created for humans. A robot on legs, on the other hand, can. So we're waiting for a new robot with the original name Neo, with legs and a brain in the form of ChatGPT. Or a new model. ये देखें, बैग उठा रहा नीचे से, फिर जैसे इंसान बैग नीचे जो उठाता था ऐसे वो भी उठा रहा। AI. How about Elon Musk? ये एलन मस्क, ये कौन है? एलन मस्क, जिसने इसको डिजाइन की, टेस्ला कार का ऑनर है। ठीक है, ये ट्विटर जिसने खरीदा ये भी एलन मस्क है, इसी के ऑनर ट्विटर। ठीक है, इसने बहुत काम किया टेक्नोलॉजी के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। And by the way, who do you think will be the first to release a That's me. universal intelligent humanoid robot? Tesla or OpenAI? ये रिपोर्ट कार मतलब कार और बोट डिजाइन कर रही है, ह्यूमन नहीं कर रही, कार कर रही है। The humanoid robot Apica once again proved its appeal to humans at ICRA 2023. Designed by the British company Engineered Arts and equipped with language models based on generative artificial intelligence, ChatGPT, the robot communicated freely with visitors and, surprisingly, ये कम्युनिकेशन कर रही है, ये लिख रहा है, ड्राइंग ड्रा कर रहा है। abilities, unlike facial expressions and speech, still far leave much to be desired. Apica boasts Yeah, 32 degrees of freedom
freedom of the upper half of the body, and in the head of the robot alone, there are 70 actuators. He already understands and communicates in several languages, including French, German, Chinese, and Japanese. But what is still most striking about him is his amazingly realistic face, facial expressions, and body language. Engineered Arts founder Will Jackson emphasizes that Alika's goal is to mimic human communication, making conversations interesting and natural. For example, the robot will never say, sorry, huh? The current Alika model is available to it. At Team Robotics, we are very excited to showcase Life 3's advanced mobility and functionality, particularly its agility and balance when performing movements such as forward somersaults. Chief Control Engineer at Team Robotics, Life 3 is designed for educational and scientific research, using the latest proprietary joints, control systems, and advanced algorithms. Yes, ये रिमोट है और ये एक रिमोट से कंट्रोल होगा. Deep in the cloud, it has stronger, more flexible, more reliable motion capabilities. Line 3's open modular structure and interface make it adaptable and Like an insect. allowing it to develop advanced perceptual abilities such as autonomy. Also on display, which is already good work, public safety, I should say. But challenges during the event, something almost commonplace, women take to under the pseudonym of Stella, Yeah. among them, white human anatomy, robotics and art, the basic performances was extended by a series of programming switches, sensory देखिए मैं कैसे providing third-dimension and acoustic interaction, manipulating volume, movement of the Stella from hand to hand, creates a unique sound from which to build it. 0.7 meters was ये देखिए ये गेम आप खेलते हैं ना वो कप ग्लास रख के तो फिर ऐसे बनाते हैं वो रिमोट बना रहा है उसको कैसे पता है वो पीछे वो देखो वो उसने वो डिवाइस अपने हाथ में पहनी हुई है और वो जैसे उसको खा रही है रख रही है ऐसे उसके हाथ में कुछ नहीं है ये पीछे तो देखिए उसके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन आगे रिपोर्ट में सारा वही काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस this journey from the front. Shows. Which engineers also with a traditional pinstripe paint, an unnamed robot prototype avatar Yes. with 8 degrees of freedom and a tablet instead of a face. By the way, everyone was able to play the latter. Something new is that Richie got a wheelbase line robot in research lab. Robot, but with no shoulder. यहाँ तक ही था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये था इंट्रोडक्टिव सेक्शन सिर्फ बहुत कुछ है दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टिव सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम आप कहाँ रहते हैं आप क्या करते हैं दैट्स इट ये 3 सवाल है जितनी आज हमने ये सारी बातें की अभी बहुत कुछ है आगे इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मजीद जो है अभी चैट जीपीटी की बातें होनी है अभी एआई टूल्स की बातें होनी है अभी तो हमने आगे कुछ ऐसी वर्कशॉप्स अरेंज करनी है जिसमें आपको बताएंगे कि एआई के कौन कौन से टूल्स हैं आप घर में बैठ के उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप घर में बैठ के उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको एक ऐसा टूल है चैट जीपीटी आप उसको सिर्फ ये कहेंगे ना कि राइट द एसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स वो आपको पूरा ऐसे लिख के दे देगा
समझ आ रही है? आप उसे न्यूमेरिकल देंगे, वो आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे देगा। क्लियर? तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, और मेरी आपकी खुशकिस्मती ये है कि मेरी अपनी फील्ड ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मेरा एमफिल इसी में है और मैं पीएचडी इसी में करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, इल्म है, मैं आप तक जरूर डिलीवर करूँगा। सिर्फ हमारा काम आपको ये 9-10 की या फर्स्ट या सेकेंडरी की किताबें याद करवाना या सिर्फ बोर्ड के पेपर पास करवाना नहीं है। जहाँ तक हो सका हम इंशाल्लाह उसको जो है आप इल्म आप तक डिलीवर करें। गॉट इट? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार या नेक्स्ट इवेंट हम वो माइट बी पॉसिबली सैटरडे हो जाए या नेक्स्ट किसी डे हम इसको अरेंज करते हैं। गॉट इट? इसी के साथ हम इसको बाकायदा तमाम करते हैं, मतलब खत्म करते हैं इसको, और इसी दुआ के साथ कि जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ आज हमने पढ़ा है और जो बातें हमने इल्म अपने लिया है, वो अल्लाह ताला उसको हमारे लिए फायदेमंद साबित करे, हम उस पे अमल पैरा भी हों, और इसी के साथ साथ हम नमाज के भी पाबंद हों, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक हम उन पे भी अमल करते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। सिर्फ दुनियावी चीज़ें नहीं, हमारा दीन पहले है, बाद में दुनिया। गॉट इट? तो आजकल के दौर में आपको ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर मतलब हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सबक है, या कोई भी अभी के घर के मामला आता है, बाहर के मामला आता है, हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, और तब भी आप कामयाब हो। क्या चलें, इसी के साथ जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।